हाय फ्रेंड्स, आई एम सोनी। प्लीज़ कम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए संविधान के क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग बनाने वाली हूँ। तो आज मैं संविधान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए चुन चुन कर लाती हूँ, वही क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो के साथ साथ इन क्वेश्चन आंसर को नोट भी करते रहें, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और ये आपके हर एग्जाम में आने वाले ही हैं, क्योंकि ये पहले भी एग्जामों में आ चुके हैं। और ज़्यादा प्राचीन भारत की जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज पर सोनी कोचिंग पर जाएं, जहां आपको प्राचीन भारत के नोट्स भी देखने को मिलते हैं, उन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों, आइए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी देती हूँ। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? आपातकालीन शक्तियों के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। यह जर्मनी के संविधान से ली गई हैं दोस्तों। नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? एकांकी स्रोत कौन सा है? आप मेरे क्वेश्चन आंसर ध्यान से सुने और नोट भी करें। इसका एकांकी स्रोत दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? वह देश है कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है दोस्तों रूस के संविधान से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के किस देश से उधार लिया था? ध्यान से सुनना दोस्तों, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इसका आंसर है इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? इसका आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित होती है? दक्षिण अफ्रीका से। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। आगे आइए दोस्तों, बताती हूँ कि विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। इसका आंसर है इंग्लैंड से। और भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान दीजिए और आप इसे नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इस पर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का ध्यान देने योग्य बात है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? वे हैं अनुच्छेद 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 क में। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेदों के बारे में पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ। यह कथन अनुच्छेद ए में लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य
सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको कई जगह कई एग्जामों में आता है, खूब ध्यान से सुनना दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया? ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया था। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां? मैं अनुसूची के बारे में भी आपको पहले बता चुकी हूँ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से होता है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण किस अनुसूची में है? यह अनुसूची 10 में है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता? संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता? मणिपुर में यह लागू नहीं होता। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं सूची में दोस्तों तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? फिर से सुनिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ब्यौरा देने वाली सूची है पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों के नाम और क्षेत्रों की ब्यौरा दिया जाता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 में। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 इसका आंसर है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में इसका आंसर। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? विषय के बारे में भी मैंने कल शायद आपको कल की नेक्स्ट इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय, 47 विषय। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं दोस्तों। इस समय वर्तमान में राज्य में सूची के विषय 66 हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली किस देश के संविधान में ली गई है? भारतीय संविधान संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? यह इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों, इंग्लैंड। दोस्तों कम से कम ये 30 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। यह मेरी ये वीडियो संविधान के ही अकॉर्डिंग बनी है, संविधान के क्वेश्चन आंसरों के अकॉर्डिंग बनी है। और पहले भी इससे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं इससे पिछली वीडियो में। और आगे भी मैं आपको संविधान के और भी वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें बहुत से क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके एग्जामों में आते हैं।
प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसरों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और इसे याद कीजिए। जो भी फ्रेंड्स मेरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, इसलिए आप इन्हें याद कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चन आंसर को नोट कीजिए। धन्यवाद।